महामूर्ख आदमियों को मैं बताना चाहता हूँ कि 225 कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए पहली बार लगी थी। उसके बाद जब रनिंग में लोग फेल हुए तो उसके बाद पुनः 215 नंबर कट ऑफ 10 नंबर घटा के 215 पे कट ऑफ लगाई गई थी। तो वो लोग कहा महाशय बता रहे हैं कि 215 पहले फिजिकल लगाएगी, फाइनल 250। तो फाइनल वहाँ 232 गई थी सिविल पुलिस की और 216 कुछ गई थी आपकी। जय हिंद साथियों को उम्मीद आप शुभेच्छा अपने रनिंग की तैयारी बढ़िया से करेंगे तो आपके 16 दिसंबर को यूपी पुलिस डीवी पीएसटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। कुछ चीजें इस बार परिवर्तन हुए जिसके लेके आपके काफी कंफ्यूजन है, वो सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले कंफ्यूजन है आपका कि डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेंट चाहिए या गस्टेड ऑफिसर है। दूसरा ये डॉक्यू आपका लेके सवाल है कि रनिंग कब तक होगी। और तीसरा आप ये फाइनल कट ऑफ के चक्कर में परेशान है क्योंकि जीडी का रिजल्ट आ जाया है। कट ऑफ उसकी वाकई में चौंकाने वाली, जो कोई उम्मीद नहीं किया होगा कि फाइनल कट ऑफ इतना बढ़ सकती है। लगभग 10 नंबर प्लस आपकी कट ऑफ गई है। तो यही कंफ्यूजन है आपके क्या यूपी पुलिस में क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं, परेशान है कि क्या है। देखो, अब सारे आपके कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार यूपी पुलिस का जो ड्यू फेस्टिव स्टार्ट होने वाले हैं आपका 26 दिसंबर से, तो ये आपके 75 जिलों में होगा। इसके पहले क्या होता था कि आपके मंडल स्तर में होता था, ड्यू फेस्टिव हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन आपकी रनिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, पहले ड्यू पेस्टी हो रहा है उसके बाद आपकी रनिंग हो रही है। इस प्रकार से आपका होने वाला है। तो ड्यू पेस्टी के बाद आपका रनिंग होगी। तो उसके लिए अब बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कि रनिंग जो है आपकी तुरंत करवा लेंगे। रनिंग तुरंत नहीं करवाएंगे। आपको यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पहले ही बताते हैं कि रनिंग आपके 15 जनवरी यानी कि तीसरे सप्ताह में होगी, जनवरी जनवरी के। तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। तुरंत कहाँ से करवा लेंगे उसके लिए कंफ्यूजन में ना है। और बाकी इस बार क्या है कि जैसे ही आप मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है या आपने जो है लगा दिया कुछ चीज़ें, आपको मौका देंगे कि हाँ ये दीजिए, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाए। अब वैसे ही जैसे आपका चेस्ट कम है, हाइट कम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत रिजेक्ट है। आपको मान लीजिए उसका डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसके बाद आप दोबारा फॉर्म भर के अपील कर सकते हैं कि मेरी दोबारा चेक किया जाए हाइट वाइट। आप उसको चीज़ को करिए भाई। इसके पहले जो कहीं भी अगर चेक करवाए हो किसी भर्ती में हाइट का, अगर उसके आपके पास कुछ प्रूफ है तो उसको दिखा सकते हैं। बाई चांस अगर आपकी हाइट कम निकालते हैं तो आप उस प्रूफ को दिखा सकते हैं। तो यही प्रूफ आपके वहाँ पे काम आएगा। उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा। आप संतुष्ट हो जाएंगे जब अपनी प्रक्रिया से, तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर उसमें आप क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, उस दोबारा प्रक्रिया में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो आपको मौका मिलेगा, यानी कि आपको निराश नहीं किया जाएगा कि आप जो है एक बार रिजेक्ट कर दिए तो दोबारा आपको नहीं। हाँ, आप अपनी कार्रवाई से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक बोर्ड आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने मन में बैठा लीजिए। और बाकी डॉक्यूमेंट की गलतियों की वजह से किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता कि आपके नाम में गलती है, आपके पिताजी के नाम में गलती है, आप फॉर्म भरते थोड़ा गलती कर दिए थे, ये कर दिए, उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा वकील से जाके। उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखना मत भूलिएगा। बहुत से लोग बनवा लिए लेकिन ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कंपलसरी करिएगा, क्योंकि अब बोर्ड की आप चयन प्रक्रिया में आ गए। आपको नाम से नहीं, आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह से पहचाना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनवा लीजिएगा। प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये प्रारूप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इससे इस हिसाब से अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपका, ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट वाली फाल्ट के। तो बाकी जैसे किसी ने जैसे ओबीसी का क्राइटेरिया है कि डॉक्यूमेंट का अप्रैल 23 के बाद होना चाहिए, कोई पुराना लगा है तो भाई फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसके लिए ये गलती आपकी क्षम नहीं होगी। आपको सीधे जो है जनरल में फाइट करना पड़ेगा। उसके लिए कोई नहीं गलती। आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। वो चीज़ आप पढ़िए लीजिएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन के ही अनुसार ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन का आपका दूर हो गया। तो रनिंग के लिए मैंने बता दिया कि रनिंग आपका 15 जनवरी के बाद ही होगा, निश्चिंत हो जाइए। तो डीवी पेस्ट्री में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपकी हाइट चेक होगी, आपका चेस्ट चेक होगा, आपका वेट चेक होगा। इसके अलावा आपका कुछ भी चेक नहीं होने वाला। फिर रनिंग के दिन केवल आपकी रनिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फाइनल कट ऑफ। देखो, फाइनल कट ऑफ के लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के लिए अगर आप परेशान होंगे अभी से तो फिर आप परेशान होते ही रहेंगे कि फाइनल कट ऑफ जीडी में इतना बढ़ गई, इतना बढ़ गई। देखो, बहुत से लोग मैंने देखा हूँ बता रहे हैं कि आपके यूपी प्लेस में जो 41,500 भर्ती आई थी उसमें 215 कट ऑफ फिजिकल की बता रहे हो, 250 फाइनल गई थी। तो उन महामूर्ख आदमियों को मैं बताना चाहता हूँ कि 225 कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए पहली बार लगी थी। उसके बाद जब रनिंग में लोग फेल हुए तो उसके बाद पुनः 215 नंबर कट ऑफ 10 नंबर घटा के 215 पे कट ऑफ लगाई गई थी। तो वो लोग कहा महाशय बता रहे हैं कि 215 पहले फिजिकल लगाएगी, फाइनल 250। तो फाइनल वहाँ 232 गई थी सिविल पुलिस की और 216 कुछ गई थी आपकी पीएसी के। तो 16 नंबर का डिफरेंस था पीएसी और सिविल पुलिस के कट ऑफ में। तो इस वजह से हर उसमें अलग अलग आपको समझ में आया था।
वही 49,568 में बात करें तो 49,568 में क्या है कि देखा गया था कि जो पहले कट ऑफ लगी थी 186 समथिंग 85 लगी थी, उसके जब फाइनल कट ऑफ आई तो पीएससी की घटा के 180 या 82 पे लगी थी। उसके बाद सिविल पुलिस की 191 लगी थी। तो यहाँ जब पीएससी और सिविल पुलिस की वैकेंसी आती है भर्ती, तो उसमें दोनों की कट ऑफ अलग रहती है, लगभग 5 से 6 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, किसी में 10-12 हो जाता है, तो इस प्रकार से होता है। उसके लिए आप परेशान मत हो, ठीक है। ऐसे इसके बाद आपको मैं पूरा डेटा के साथ समझाना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी जेल वार्डर भर्ती है, तो जेल वार्डर में एक ही कट ऑफ लगी थी 187 के करीब। तो जब फिजिकल हुआ तो उसमें भी 2.5 गुना पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया, और वो जो है फाइनल कट ऑफ लगी थी 192 नंबर पे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ 49,568 भर्ती में 41,520 के सारे कैंडिडेट सिलेक्ट थे, जिस वजह से वहाँ फाइनल कट ऑफ इसलिए नहीं बढ़ी थी। अगर वहीं हम लोग अगर रनिंग करने जाते तो फाइनल कट ऑफ तो बढ़ती ठीक ठाक, लेकिन इस का आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझना होगा। जेल वार्डर की भर्ती, तो जेल वार्डर की भर्ती में 5 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी हर कैटेगरी वाइज। तो उसमें क्या रनिंग में लोग ठीक ठाक फेल होते, लेकिन अब यूपी पुलिस में क्या अभी रनिंग हुई नहीं, तो किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि उसके कितने नंबर हैं, कि या कितना नॉर्मलाइजेशन मिला क्या नहीं। तो आप अभी अभी रनिंग करते रहो। हाँ, एक उम्मीद है कि 5-6 नंबर तो कट ऑफ आपकी बढ़ना तय है। उसके बाद कैटेगरी वाइज में सबसे कम अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो जनरल की बढ़ेगी, क्योंकि जनरल में कट ऑफ कम बढ़ेगी, क्योंकि जनरल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सब जाएंगे, और जिसकी कैटेगरी वाइज होगी कैटेगरी वाइज में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी। अगर जनरल की मान लीजिए 6 नंबर बढ़ते तो कैटेगरी वाइज 8-8 नंबर का करीब कट ऑफ बढ़ेगी। इस वजह से इसको पूरा डेटा मैं बाद में समझाऊंगा, इसलिए अभी अपना रनिंग फोकस करो। अभी एग्जैक्ट आपका कोई नहीं बता सकता भाई कितना कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि रनिंग हुआ नहीं, किसी के पास आंकड़े हैं नहीं कि कितना लोग फेल होंगे, कितना पास होंगे। तो अभी फेल पास होने दीजिए, उसके बाद फाइनल कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो अभी इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, अपना रनिंग करें। हाँ, मान रहा हूँ कि आपका लग रहा होगा कि मैं फाइनल कट ऑफ के जो है लाइन पे हूँ। तो देखो भाई, आपको भी नहीं पता कि आपके कितने एग्जैक्ट नंबर है, आपको केवल पता है कि मेरे इतने हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कुछ आपको नहीं पता है ना। तो आप निश्चिंत रहे भैया, रनिंग पे फोकस करें कि हाँ मुझे रनिंग करना है, तो करते रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। आपका नाम आ जाएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री। बाकी मुझे लग रहा है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया हो। तो कुछ भी डाउट रहेगा हो तो एक बार कमेंट करना, जवाब दे दूंगा। बाकी एक बार आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, इस बार आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर कुछ भी आपत्ति होती है आप दोबारा उस पर अपना दावा ठोक सकते हैं। परीक्षण के जो है, जैसे कि आप रनिंग आपके 15 जनवरी के बाद होगी। फाइनल कट ऑफ के लिए आप परेशान मत हो कि फाइनल कट ऑफ जब तक आपकी रनिंग होती है तब तक एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा। और रनिंग के लिए आप परेशान मत हो, रनिंग आराम से करो, रिलैक्स होकर, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अगर आपकी कुछ भी गलती हो जाती है आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और ये चीज़ आपकी क्लियर हो। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र आपका मेडिकल में लगता है, ना कि डीवीपीएसटी में। तो उसके लिए परेशान ना हो, जब डीवीपीएसटी में नहीं लगेगा तो उसके लिए मत परेशान हो। मेडिकल मिलेगा तो मेडिकल में बनवा लीजिएगा। बाकी मुझे लग रहा है सारे डाउट आपके